कभी सोचिए, सड़क पर दो लोगों के बीच कोई बहस हो रही हो, बात धीरे धीरे बढ़ती है और फिर गालियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्या कभी इस पर ध्यान गया है कि ये गालियां आखिर होती किस पर हैं? मतलब लड़ाई तो दो मर्दों के बीच है, लेकिन निशाना हमेशा माँ, बहन या बेटी ही क्यों बनती हैं? आज हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे। तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहले देखेंगे कि ये चलन कितना आम है, फिर द गाली प्रोजेक्ट जैसे कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस को जानेंगे, इसके पीछे का इतिहास समझेंगे और समाज पर इसके असर को भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के माहौल की। फिल्मों से लेकर सोशल मीडिया तक महिलाओं को निशाना बनाने वाली भाषा इतनी नॉर्मल हो गई है कि शायद हम और आप इस पर ध्यान भी नहीं देते। आजकल वेब सीरीज में तो गालियां देना जैसे एक ट्रेंड सा बन गया है, और जब कोई इस पर सवाल उठाता है ना, तो अक्सर सुनने को मिलता है, अरे ये तो बस मजाक है। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ मजाक है, या हम धीरे धीरे इस जहरीली भाषा को नॉर्मल बनाते जा रहे हैं? लेकिन इस बढ़ती हुई समस्या का क्या कोई हल है? जी हां, और वो भी बहुत ही क्रिएटिव। मिलिए द गाली प्रोजेक्ट से। इनका मकसद गाली देने से रोकना नहीं है, बल्कि गुस्सा जाहिर करने के ऐसे मजेदार और क्रिएटिव तरीके बताना है जो किसी को नीचा न दिखाएं। इस प्रोजेक्ट ने एक गूगल फॉर्म के जरिए लोगों से ऐसी साफ सुथरी गालियां मांगी जो किसी की गरिमा को ठेस न पहुंचाएं। और जानते हैं क्या हुआ? उन्हें लगभग 800 जवाब मिले। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि साफ सुथरी गालियों के नाम पर जो शब्द मिले, उनमें से 40% शब्द अब भी महिलाओं या किसी जाति को ही निशाना बना रहे थे। ये दिखाता है कि ये प्रॉब्लम हमारी सोच में कितनी गहरी बैठी हुई है। उनका प्रोसेस काफी सीधा साधा है। शब्द इकट्ठा करो, जो खराब हैं उन्हें फिल्टर करो, उनके असली मतलब को समझो और फिर सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स के जरिए लोगों तक पहुंचाओ। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये गालियां आईं कहां से? क्या इनका कोई इतिहास है? दिलचस्प बात तो ये है कि गाली शब्द का मतलब हमेशा से इतना नेगेटिव नहीं था। हमारी संस्कृति में गाली के आप कह सकते हैं दो पहलू रहे हैं। एक तरफ जहां ये गुस्से का प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ शादी ब्याह जैसे मौक़ों पर लोकगीतों में इसका इस्तेमाल हंसी मजाक और अपनापन बढ़ाने के लिए भी होता था। जैसा कि लेखिका उषा किरण खान बताती हैं, संस्कृत जैसी प्राचीन भाषाओं में आज जैसी भद्दी गालियां थी ही नहीं। उस जमाने में किसी को दुष्ट या कंजूस कह देना ही सबसे बड़ा अपमान माना जाता था। सोचिए। तो फिर ये सब बदला कैसे? इतिहास में ऐसा क्या हुआ कि गालियों का निशाना सीधा महिलाएं बन गईं? देखिए, वक्त के साथ साथ ना महिलाओं की स्थिति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। वैदिक काल में उन्हें बराबरी का दर्जा हासिल था, वो बड़े बड़े फैसलों में भी शामिल होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते समाज पर पुरुषों का दबदबा बढ़ने लगा, और मध्यकाल तक तो महिलाएं सिर्फ पुरुषों की इज्जत का प्रतीक बनकर रह गई। मतलब उनकी अपनी पहचान, उनके काम सब खत्म। उनकी पहचान अब घर के मर्दों की प्रतिष्ठा से जुड़ गई। और फिर क्या, इसी इज्जत को बचाने के नाम पर उन पर हजारों बंदिशें लगा दी गई। तो जब महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति या प्रॉपर्टी की तरह देखा जाने लगा, तो किसी पुरुष को नीचा दिखाने का सबसे आसान तरीका क्या बना? उसकी संपत्ति यानी उसके घर की महिलाओं को अपमानित करना। समाजशास्त्री बद्री नारायण भी यही मानते हैं। उनका कहना है कि किसी आदमी को सीधे गाली देने से ज्यादा असरदार हमला उसकी माँ, बहन या बेटी को गाली देना माना जाता है, क्योंकि ये चोट सीधे उसकी मर्दानगी और इज्जत पर की जाती है। अच्छा, ये तो हो गई इतिहास की बात। लेकिन ये पुरानी मानसिकता आज के जमाने में कैसे जिंदा है और कैसे और भी खतरनाक हो रही है? आज के दौर में 3 चीजें इस समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा रही हैं। पहली, अब लोगों में बड़ों का लिहाज कम हो गया है। गालियां बहुत आम हो गई हैं, जिसे हम सोशल सेंसरिंग का खत्म होना कह सकते हैं। दूसरी, सोशल मीडिया, जिसने गाली गलौज को एक खुला मैदान दे दिया है। और सबसे खतरनाक बात ये सोच सिर्फ शब्दों तक ही नहीं रुकती, बल्कि कई बार भयानक हिंसा का रूप भी ले लेती है। दिल्ली विश्वविद्यालय की एक प्रोफेसर हमारी भाषा में छिपे एक और गहरे भेदभाव की ओर इशारा करती हैं। वो कहती हैं कि महिलाओं को अपमानित करने के लिए तो हमारे पास वेश्या जैसे अनगिनत शब्द हैं, लेकिन पुरुषों के लिए ऐसा कोई बराबर का अपमानजनक शब्द क्यों नहीं है? सोचने वाली बात है ना? तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल है? नहीं, हमें सिर्फ शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपी सोच पर ध्यान देना होगा। बात बहुत सीधी है। गाली सिर्फ मुंह से निकला एक शब्द नहीं है। ये उस मानसिकता का, उस माइंडसेट का प्रतीक है जो महिलाओं को कमजोर, संपत्ति और अपमान का एक जरिया मानती है। तो अगली बार जब भी कोई गाली सुने,
या इस्तेमाल करें तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचें, क्या ये सिर्फ एक शब्द है या हम सब मिलकर एक पूरी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं।